गोचर, गोचर से क्या समझते हो मुझे ये बताओ आप लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट गोचर विद, गोचर से क्या समझते हो, बोलो जी। आज प्लैनेट्स किस पोजीशन पे है? ये किसने बोला? अच्छा, हाँ चल रहा है। सर यही है कि आज के ग्रह किस स्थिति में है, कौन से वक्त किस बेसिकली उसमें चल रहा आज है। ग्रहों की गोचर, ग्रह चलायमान हैं, प्लैनेट्स आर नॉट स्टेशनरी, प्लैनेट्स आर नॉट स्टेशनरी। प्लैनेट स्टेशनरी नहीं है, प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, धीरे धीरे घूमते रहते हैं या स्पीड से घूमते हैं? धीरे धीरे सर, सबके अलग अलग टाइम रहता है सर। धीरे धीरे मत बोलो ना फिर आप, धीरे धीरे मत बोलो, समझ गया मैं, सबकी अपनी रहती है बट तेज रहती है, ठीक है। प्लैनेट्स घूमने वाले होते हैं। सबसे फास्ट स्पीड से कौन है घूमने वाला? चंद्रमा, ठीक है। बहुत फास्ट स्पीड से घूमते हैं प्लैनेट्स ना। हर ग्रह की अपनी एक स्पीड होती है, ठीक है। जैसे चंद्रमा की होती है 2.25 दिन, सबसे फास्ट, ठीक है। यार लिखो मत प्लीज, फिर परेशान हो जाओगे। सबसे फास्ट समझ लो इसको। दिलबाग जी कैमरा ऑन करो, वैशाली और दीपिका गुप्ता का मैसेज आया था, तबीयत खराब। वंशिका जी कैमरा ऑन करो प्लीज, अच्छा रहेगा, आज की क्लास थोड़ी सी कैमरा ऑन करके अटेंड करने की है। और जिन्होंने कैमरा ऑन भी कर रखा है ना, जैसे देवकांत, और ये प्लीज मतलब ऐसे मत करो कि कैमरा मेरे लिए ऑन किया हुआ है, यार मुझे दिखते रहोगे तो आप ही लोगों का फायदा होगा, नाम के लिए मत करो प्लीज। रीमा जी आप भी थोड़ा कैमरा सही से सेट करो अपना। ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है, स्पीड से घूमते रहते हैं। अब आप देखो, एक प्लेनेट जो हमारी धरती के सबसे पास है, रीमा जी जो सबसे पास होगा वो आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, है ना। आपके चारों तरफ सबसे स्पीड से जो चक्कर लगाता है धरती के, वो होता है चंद्रमा। 2.25 दिन में, वेरी फास्ट मूवी, बहुत फास्ट घूमता है स्पीड से, है ना, स्पीड से घूमता है ना बेटा। ज्वार भाटा सुना है किसी ने? टाइड हाई टाइड्स, है टाइड सुनी है? मोनालिसा थोड़ा सा केमिस्ट्री की टीचर है तो इसका फायदा उठाते हैं। मोनालिसा बेटा आप ये बताओ बच्चे कि कैसे होता है, मतलब वो कैसे आता है ज्वार भाटा? वो तो अट्रैक्शन की ओर, मून के साथ जो आठ पे अट्रैक्शन के जो मून, यस, अट्रैक्शन ऑफ मून से वो पानी उठने लग जाता है। अच्छा ये बताओ, एक मैग्नेट रखी है, उसके सामने आयरन पीस रखा है और उसके साथ में ही एक मैग्नेट और रखी है, तो मैग्नेट को ज्यादा फास्ट अट्रैक्ट करेगा या आयरन पीस को ज्यादा फास्ट अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेट को, मैग्नेट को करेगा, साइंटिफिक बात कर रहे हैं। अब वो जो चंद्रमा है वो पानी का स्वरूप है, चंद्रमा पानी का कारक है देवकांत। नीले जी आपके अंदर पानी है, बॉडी में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत, कितना है, कितने परसेंट है? 75%। कोई बात नहीं यार, 70-70 लगा लो, थोड़ा थोड़ा 70 भी बहुत है। जब वो 75। ज्वार भाटा आता है रीमा जी, तो हमारी बॉडी पे भी कुछ इम्पैक्ट आता होगा? यस सर, आता ही होगा। आता हो भाई। The moon is responsible for mood swings. Moon is responsible for liquid gas. सबसे फास्ट घूमता है, आपके मूड स्विंग्स को खराब करता है। आगे पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल में, पहले राशि समझा लूं, थोड़ा सा फेमिलियर कर दूं, ठीक है। फिर इसके बाद जो मंगल है वो एक राशि से दूसरी राशि में, जोडिएक बेल्ट में राशियां होती हैं, एक राशि से दूसरी राशि में कितने दिन में जाता है मंगल? मार्स 45 डेज, 45 डेज के बाद में 2.5 महीने लगा लो, उसमें से 1 महीना माइनस कर दो, 45 डेज आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। बुध 22 डेज, आगे पढ़ाऊंगा, पहले डांट दो मुझे ज्वाइन किया है जिसने अभी, हाँ ठीक है। शुक्र, गुरु
12 months, 1 year. शुक्र 25 days. शनि ठीक है 2.5 साल 2.5 साल. राहु 2.5 साल राहु कितना 18 होगा? महीने राहु कितना होगा बताइए? 18 महीने 1.5 साल 18 साल 18 साल ठीक है 18 साल नहीं बेटा 18 मंथ्स. 18 महीने केतु भी 18 मंथ्स होता है, राहु 18 मंथ्स होता है. ठीक है. सन 30 डेज, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 45 डेज, बुध 22 डेज, जुपिटर अगेन 1 ईयर. ठीक है. शुक्र 25 डेज, शनि 2.5 साल, राहु केतु 18 महीने ठीक है 18 महीने से 1.5 साल. ठीक है बेटा. इस स्पीड से ये ज़ोडिएक बेल्ट में राशियों में चेंज करते हैं. अब जिस राशि में जो प्लेनेट आ जाएगा ना वो इंपैक्ट करेगा. देखो जैसे मून की बात करते हैं सबसे पहले. मून कुंडली की बात करते हैं सबसे पहले. मून कुंडली, चंद्र कुंडली. अब कृपया करके जो व्यक्ति लाल किताब पढ़ रहे हैं से कोर्स कर रहे हैं मिक्स ना करें दोनों कुंडलियों को. वो चंद्र कुंडली तो होती है बी की, है ना, बताया ना मैंने लास्ट टाइम. ठीक है ठीक है ना. ठीक है जी. ठीक है हाँ जी ठीक है ठीक है ना. जी गुरु जी. अब जो चंद्र कुंडली होती है वो बनाना हम बताएंगे आपको. किसी को अपनी कुंडली याद है? यस सर कोई ऐसा है जिसकी आज तक एक बार भी कुंडली ना लगाई हो मैंने? सर मेरी कौन? रीना. चलो आज सही बोल रहे हैं. रीना पूर्वा की नहीं लगाई. प्रशांत अब तो थोड़ा सा लेट हो गया, वो बोल चुके पहले. कोई बात नहीं, दोनों की लगा लेंगे. डोंट वरी, क्या फर्क पड़ रहा है लगाने में. एक की लगाने बेटर है. जिसकी ना लग रही हो ज्यादा अच्छा है, वो खुद कैलकुलेट तो करेगा. गलत बोल रहा हूँ? व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं खुल रहा है? आंचल जी कुछ बोलना चाह रहे हो? मेरी आंचल. कुंडली भी नहीं लगी. अच्छा आपकी कुंडली भी नहीं लगाई. चलो ये तो गड़बड़ है. बोलो बेटा, कोई भी बोलो अपनी. रीना आप बोल दो. चलो कोई बात नहीं. आंचल जी. सर सूर्य फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस में कितने नंबर से राशि है? तुला लगन है सर 6 तुला थोड़ी होता है बेटा. नहीं 7 बेटा बोलो. सूर्य फर्स्ट हाउस में और शुक्र सेकंड में केतु फोर्थ में मंगल 11th में और बुध चंद्रमा और गुरु शनि ये 12वें में. बुध चंद्रमा और गुरु. एक और प्लेनेट रह गया बेटा आपका, शनि रह गया. शनि भी 12वें में सर. बड़ी खतरनाक पतरी है बेटा ये तो. सर झेल रही हूँ मैं, बचपन से ही झेल रही हूँ. बेटा इसकी रेमेडीज करो, नहीं तो आगे भी झेलते रहोगे. अभी भी बची हुई है जिंदगी, निकली नहीं है. आगे की तो एंजॉय कर लो कम से कम. चलिए बहुत तकलीफ है सर. कोई बात नहीं बेटा. अब तो पहले चंद्र कुंडली बढ़ा दूं, मून कुंडली बढ़ा दूं, फिर बताऊंगा ये तकलीफ तो है. चंद्र कुंडली ठीक है बेटा, जिसे बोलते हैं मून चार्ट. मून चार्ट बनाने के लिए ऐसे डब्बे बना लो. ये डब्बे बन गए. अब इसमें सबसे पहले देखो चंद्रमा कितनी नंबर राशि में है. चंद्रमा 6 नंबर राशि में है. तो यहाँ पे हम 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे और लिख देंगे मून. ठीक है. सन 7 नंबर राशि में है तो सन यहाँ आ जाएगा अगले घर में.
फिर आ जाएगा वीनस, 1 2 3, वीनस से 3 नंबर पे यहाँ आ जाएगा केतु, केतु से 7 नंबर पे आ जाएगा राहु, ठीक है, और राहु से अगले में आ जाएगा मार्स, और ये चंद्रमा के साथ जो बैठे हैं तीनों ये भी आ जाएंगे, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है। अब इसे हम ये बोलेंगे, जिस दिन चंद्रमा अपनी, ध्यान से सुनना, लिखने मत लग जाना प्लीज, पहले तो ये बताओ ये आ गया समझ में मून कुंडली कैसे बनानी है? हैं? सारे उठाओ और जी अपनी सर। अपनी मून कुंडली बनाओ। चलो अपनी लग्न कुंडली और मून कुंडली मुझे फटाफट व्हाट्सएप कर देना और बना के। गुड रीमा जी, ठीक है, मोरलेस सबकी सही है, ठीक है जी, जितनी मैंने देखी है अभी तक। अब जहां आपके पास ये आती है ना, ये सिचुएशन आती है जब मून कुंडली बना ली, अब मून कुंडली में चंद्रमा घूमेगा डेली, कल्पना जी, चंद्रमा रुकेगा तो है नहीं, ठीक है। तो हम इसी कुंडली पे आते हैं जो हमने बनाई थी। आज की डेट, आज चंद्रमा कौन सी राशि में है किसी को पता है? ये चार्ट दिख रहा है किसी को? ये चार्ट दिख रहा है? हाँ ना तो बोलो भाई। जी गुरु जी दिख हाँ रहा जी है। सर। अब इस चार्ट में मुझे ये बताओ, आज चंद्रमा कहाँ पे है, पता है आपको? देखो टॉरस। ट्रांजिट में जाके देख सकते हो, जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो लोग नई पत्री बना सकते हैं अपनी इसमें एस्ट्रो स्टेज में, ऋषभ में है गुरु जी। ठीक है, ठीक है जी। आज वृषभ में है, चंद्रमा का तो काम है घूमना, चंद्रमा जी तो घूमेंगे, है ना, चंद्रमा जी का काम है घूमना, चंद्रमा जी घूमेंगे। अब जो चंद्रमा जी घूमेंगे तो चंद्रमा जी आज वृषभ में है यहां पर, तो ये देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, आज वृषभ में है। कल कहाँ थे? कल कहाँ थे? कल कहाँ थे चंद्रमा जी? वो भी देख लो। जय माई प्रसाद समाई का मेरे, हाँ सर कल भी वृषभ में ही थे। कल भी वृषभ में ही थे, हाँ जी। ठीक है। तो अब ये जो रीना जी हैं, इनसे पूछो कल और आज इनका मूड कैसा रहा, कैसा रहा? मेरे ख्याल से बहुत खराब रहना चाहिए। कहाँ गए? अभी जाते हैं यहाँ पे। रीना पूर्वा जी जी सर। अनम्यूट करो और बताओ, हाउ वाज योर मूड यस्टरडे एंड टुडे? सर बहुत खराब था। बहुत खराब। बहुत खराब। जब जब चंद्रमा गोचर करता हुआ अपनी राशि से, अपनी चंद्र कुंडली के हिसाब से चौथे घर में आएगा, 8वें घर में आएगा और 12वें घर में आएगा, तो वो मूड स्विंग्स देगा गंदे वाले, मतलब मूड खराब करेगा, लिटरली बोलूं तो मैं परेशान करेगा। बारह नंबर में आएगा जब गोचर करता हुआ अपने से, फाइनेंशियल हानि देगा, उसके साथ मूड खराब कराएगा। 8 नंबर में फाइनेंशियल, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी परेशानियां दे देगा। सरदर्द था रही ना बेटा रीमा कल? जी सर। जो मैं राशियां भेजता हूँ, वो राशि वाला जो मैं बनाता हूँ शूटिंग, वो सुनते हो कभी? जी सर। एक एक बंदा मैच करा लेना, अगर कोई बंदा बोल दे तो जिसका मैच नहीं होता, कोई है ऐसा नहीं जिसका सर, मैच पूरा नहीं मैच होता? होता है। जरूरी है पंगे लेने, जिसका मैच होता है तो इन 2 दिनों में सावधान रहो, अपने दिल को समझा के रखो कि भाई ये तो होना ही होना है। तुम लोगों को लगता है मोदी का भी मूड खराब होता होगा? अब इसमें क्या होता है, किसी का नीले ज्यादा खराब होता है, किसी का कम खराब होता है।
अब किसी का जो 8 नंबर आ रहा है ना चंद्र कुंडली से, वो पहले ही खराब होता है। ठीक है, जैसा मेरा 8वां नंबर आ रहा है ना भाई, वो बुध की ही राशि है और बुध देवता वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं रीमा जी। मेरा भी जब 8 में आता है तो अच्छा खासा खराब करके जाता है। महीने में 3 दिन तो रुलाने वाले होते हैं। ठीक है, मैं ये सोच के बैठ जाता हूँ भाई, पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं कुछ जो नहीं निकल रहे, ऐसे निकल रहे हैं प्रभु, ऐसे निकाल दो। ठीक है, फिर प्लैनेट सोचते हैं ये तो साला परेशान ही नहीं हो रहा, फिर और परेशानी भेजते हैं। इसने तो सोच लिया कि पूर्व जन्म के संचित है। जब तक अच्छे से परेशान नहीं कर लेते ना अचल जी, जब तक मैं अपना आपा ना खोलूं, तब तक वो भेजते रहते हैं परेशानियां, कुछ ना कुछ समस्याएं लिटरली भेजते हैं। ठीक है रीना पूर्वा, बेटा दर्शन किया करो पूर्णिमा के, चंद्रमा के, दोज के, जी चंद्रमा के। आजकल ऐसे ऐसे जी एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं रीमा जी, सारे लोग सुनो ध्यान से। एक एस्ट्रोलॉजर है मेरे साथ, वो पता नहीं कभी इसने मेरा नंबर लिया होगा कहीं फ्री वर्कशॉप में से किसी में से। शी सेंड सम मैसेजेस एंड गुरुजी करने लगी। ठीक है, एक दिन उसने स्टेटस लगाया हुआ, फर्स्ट डे था मंथ का, जैसे आज है पड़वा, पड़वा थी जस्ट आफ्टर पूर्णिमा, पूर्णिमा से अगले दिन, और उस दिन वो चंद्रमा के दर्शन कर रहे थे। मनदीप कह रहे थे चंद्रमा के दर्शन करो, मून इज वेरी ब्यूटीफुल, और अपने क्रिस्टल्स रख दो, अपने जो हाथ में पहने हैं वो रख दो, चांदी रख दो, गोल्ड रख दो रात को छत पे, तो यू विल फील बेटर। बट ना, पड़वा का जो चंद्रमा होता है उसके दर्शन नहीं करने चाहिए। चंद्रमा जब चौथे भाव में होगा तो कई बार फाइनेंशियल हानि नहीं देता है, मूड स्पॉइल देता है, बट ठीक है, बट चौथे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा परेशान तो करता है, अच्छा खासा परेशान करता है। ठीक है, लगभग महीने में 6 दिन 8 दिन सबके खराब जाते हैं, किसी के इतने खराब चले जाते हैं कि उसको निकलना मुश्किल हो जाता है, कई दिनों तक उसकी मार रहती है, कई बार नहीं रहती। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी। और क्या है इसमें, चंद्रमा ने 6, 8वां 12वां बता दिया। ठीक है जी, चंद्रमा जब सेकंड हाउस में होगा तब क्या होगा? पैसे आएंगे सर। पैसे आएंगे। चंद्रमा जब 11वें हाउस में होगा तब क्या होगा? पैसे आएंगे। बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा जब 7वें हाउस में आएगा तो पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाने के लिए अच्छा समय होगा। सुनते मेरी राशियां, नहीं सुनते? यस सर। पार्टनर से चले आ रहे संबंध मधुर होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। चंद्रमा 5वें में है, संतान से घटना ठीक मिलेगी। अब उसको एक्चुअली क्या होता है, 5वें में जब होता है ना तो उसको संतान से रिलेटेड खबरें मिलती हैं। जिसका चंद्रमा जैसा है तो किसी का अच्छा है तो अच्छी मिलेंगी, नहीं तो नीले जी खराब मिलेंगी। तो जो राशियां बताते हैं ना उसमें एक मोब के बारे में बताया जाता है। कई बार ऐसा होता है एग्जैक्टली मैच नहीं करता, वो इश्यूज रह सकते हैं ना रीमा जी, 100 करोड़ का देश है, सबके कैसे मैच करवाऊंगा, है ना। प्रोग्राम भी चलाना जरूरी है, अब लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा आ रही थी। ठीक है, ठीक है जी। और चंद्रमा, चंद्रमा जब गोचर करता हुआ कुंडली में आपके मंगल से मिलेगा तो क्या होता है बेसिकली, कोई भी अगर फीमेल की कुंडली है और चंद्रमा जब गोचर करता हुआ उसके मंगल से मिलेगा तो वो टाइम उसकी मंथली साइकिल का होता है स्टार्ट होने का। बट ये सूत्र आजकल लगता नहीं, खान पान, कुछ एक्सरसाइजिंग होती हैं, कुछ और होता है इन चीज़ों से, तो वो सूत्र आजकल फेल हो जाता है। ठीक है, चांसेस होते हैं बट होते हैं जी मैच करने के। ठीक है, फेल होता है, हाँ होता है, 60-70% केस में तो फेल होता है, वो मैंने देखा तो फिर मैंने छोड़ दिया। बता देता हूँ, सूत्र है बहुत बड़ा, तो मैंने कहा जी लोगों को पता रहे। ठीक है, अब आते हैं हम अगला प्लेनेट
कोई भी गोचर करता हुआ जब प्लेनेट आ रहा हो, जब जब आपका बुध गोचर करेगा एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा, देर विल बी ए नोटिसेबल चेंज इन वेदर। बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि राशि परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है तो आज बारिश हो जाएगी। देखिए एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है, जो लिखा गया है, देयर विल बी ए नोटिसेबल चेंज इन वेदर। माला देखिए, देयर विल बी ए नोटिसेबल चेंज इन वेदर। उस दिन वेदर चेंज होगा, धूप है तो बारिश हो जाएगी, कई दिनों से बरसात का ही मौसम चला रहा है तो ठंड पड़ जाएगी, गर्मी है तो ठंड पड़ जाएगी, मतलब चेंज होता है वेदर में, ठीक है। जनरली बारिश होती है, बेमौसम बरसात है जो भी होती है, तो वो बुध की राशि जिस दिन चेंज होती है उस दिन होता है। बुध जिस दिन वक्री होगा उस दिन भी बारिश होगी। बुध वक्री होकर राशि चेंज करेगा, वक्री होने के बाद फिर सीधा होगा तब भी बारिश होगी। बुध मतलब बारिश मतलब नोटिसेबल चेंज इन वेदर, ठीक है ना। अच्छा है ना, साइंटिफिक है ना मोनालिसा जी, देखने की जरूरत नहीं। मौसम विभाग क्या बताएगा पहले हमारे बच्चे बता देंगे कि आज बारिश होगी। जनरली लोग बताते नहीं है, ये सारे सूत्र ना छिपा जाते हैं, अपनी आदत ही कुछ अलग है। जो है सब बता दो बच्चों को, क्या करना है। देखो मेरे पास क्या होता है ना मोनालिसा जी, अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको तो देवी माँ सरस्वती और ज्ञान नहीं देगी ना। माँ सरस्वती कहेंगे यार ये तो छुपा लेता है, हाँ है ना। मैं बांटता रहूंगा तो माँ सरस्वती कहेगी यार ये खाली कर देता है, इसको और दे दो, ठीक है। वो एक फैक्टर है। ठीक है ना। वो एक फैक्टर है बहुत बड़े वाला, ठीक है। तो मरकरी को वेदर चेंज के लिए देखना है, मरकरी को वेदर चेंज के लिए देखना है और हमेशा देखना है, ठीक है, ठीक है। सर ये अगला कितना मुखी रुद्राक्ष है? सही है, क्वाइट बिग। इसमें एक, हाँ एक मुखी भी है, मैंने थोड़े बड़े साइज का बनवाया, अपने लिए बनवाई है मैंने, दिस इज फॉर माई सेल्फ, ठीक है। आपको कैसा चाहिए, किस लिए चाहिए रुद्राक्ष, ये बताओ ना, पर्पस अलग होता है ना बेटा। नहीं इतना बड़ा था ना उसका बीट, इसलिए मुझे लगा कि कितना मुखी होगा ये। साधु बनना मेरे जैसा, बताओ बड़े बड़े नहीं दिलवा दूंगा और भी बड़े बड़े, फिर एंजॉय करो ना लाइफ को। हर आदमी को एक्चुअली दूसरे, अगर आप लोगों को पहनने हैं तो मैं दूसरे दे दूंगा, दूसरे नियम होते हैं। मेरे पास बहुत रुद्राक्ष है, बहुत रुद्राक्ष है, और रुद्राक्ष होता है, बट मैं रुद्राक्ष ना आप कभी भी देखेंगे तो रिकमेंड नहीं करता हूं बच्चों। ये रुद्राक्ष मीन्स साक्षात शिव भगवान। आप सारी चीजें फॉलो कर सकते हो, पहन लो, मैं दे देता हूँ। जिसकी मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज हो, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनो और उसको बिल्कुल मान के पहनो, परफेक्ट हो जाएगा। पहना के देखो कभी किसी को, कुछ इश्यूज और हो तो उनको करा के देखो। ब्लड प्रेशर है, 5 मुखी रुद्राक्ष डालो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। रीमा जी पहुंचा दिया ना कहीं से कहीं, क्या बता रहा था बताओ मेरे को। क्या बता रहे थे? एक्चुअली मैं रुद्राक्ष इसलिए नहीं बताता बेटा, रुद्राक्ष में ना लोग मतलब फिर इसको थोड़ा सा गलत उसमें ले जाते हैं। आजकल लोगों ने तो खैर व्यापार के लिए कर दिया, रुद्राक्ष का कुछ भी बना लो, रुद्राक्ष की जैकेट वगैरह कुछ भी, वरना रुद्राक्ष तो भैया साक्षात शिव भगवान होते ही है ना, नहीं, ठीक है। अब 8th हाउस में आता है तो मैंने बताया उधार देता है, मार्स और चंद्रमा का मेल होगा तो मंथली साइकिल वाला बताया, ठीक है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति कंसल्टेशन करने आया है या किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन लेने आया है और उसका बुध 8वें हाउस में आया हुआ है, ठीक है,
चंद्र कुंडली के हिसाब से गोचर करता हुआ उसका बुध 8वें हाउस में आया हुआ है, तो क्या होगा? पैसे नहीं देगा वो पैसे नहीं देके जाएगा। आपको कैसे पता मनीषा तानपुरे? मैंने आपके वीडियोस पुराने वाले सुने थे ना, उसका लिख कर रखा हुआ है। अच्छा सर आपकी वीडियोस में है। अच्छा, है वीडियोस में? है जी सर। क्या फेसबुक पे यूट्यूब पे डाला हुआ है क्या इन्होंने ये वाला सारा कंटेंट? यूट्यूब पे जो पुराने वाले वीडियोस है सर उसमें आपकी है। जो 21 या 27 वाली सीरीज है ना अच्छा, उसमें हो बीच सकता में है है ये। उसमें डाला हो सकता है। ठीक है। जब कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए कि राहु और बुध का योग बन जाए गोचर में या कुंडली में, तो वो क्या होता है बेटा? वो जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना देता है, पागल कर देता है। ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस देता है, उसको भी समझना चाहिए। ठीक है जी। जुपिटर शनि राशि में आ जाए और ये बुध और राहु का योग बन जाए तो इन्फेक्शन वाली डिजीज भी आती है। ठीक है। ठीक है। सूर्य तुला राशि में आ जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है हेल्थ वाइज। कभी ऐसा हो जाए ना, कोई लेडी प्रेग्नेंट है और अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है, कार्तिक मास जब चल रहा होता है, उस टाइम पे वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो जो उसका बच्चा होगा वो भी कमजोर होता है, उस पर भी इम्पैक्ट दिखता है आगे। उस मंथ में नीलय जी जो अंग डेवलप होने होते हैं, जो चीजें डेवलप होनी होती है, उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है। पहले के समय में इसके लिए जड़ी बूटियां वगैरह दी जाती थी, आज के टाइम में तो पता नहीं क्या होता है। ठीक है। बाकी सारे सूत्र वहीं के वहीं रहेंगे। राहु गोचर करता हुआ जिस हाउस में जा रहा है, जो हम आगे लाल किताब में पढ़ेंगे, तो गोचर के सूत्र थे तो मैंने बता दिए आपको, छुपाना तो चाह नहीं रहा मैं। जितने याद थे मैंने कुछ रेफरेंस भी रखा था, उससे भी थोड़े ज़्यादा ही बता दिए आपको चीज़ें। ठीक है। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चंद्रमा वाला सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में इधर उधर लगाना चाहते हैं ना या कुछ भी, तो वो अपना चंद्रमा जरूर देखें। अपने बॉस से बात करते टाइम, कोई ज़रूरी डील क्लिक करनी है व्यापार में, मनदीप कोई वास्तु के लिए किसी से बात करनी है, कुछ बात चल रही है, तो वहाँ दिक्कत होती है। समझ रहे हो आप? ठीक है। वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बंदे को। ठीक है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। सर ट्रैवलिंग वगैरह उचित है कि नहीं है वो भी चंद्रमा से पता चलता है सर? बेटा अगर आपका चंद्रमा खराब पोजीशन में है और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो दिक्कत होगा। यू विल ट्रैवलिंग में थकोगे, हारोगे और कुछ नथिंग विल बी फ्रूटफुल देयर। ना ओके आपको कुछ वहां से गेन मिलेगा। ट्रैवलिंग बंदा किसी गेन के लिए ही करता है ना, किसी व्यापारिक उसके लिए करता है या एंजॉय करने के लिए जाता है, इसीलिए ट्रैवलिंग करता है ना, सर। यस सर। तो जीरो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। तो ट्रैवलिंग तो मतलब देखना ही है चंद्रमा से। थैंक यू सर। सर किसी से डीलिंग करनी हो तो चंद्रमा दूसरे हाउस में आए तब करी जाए तो अच्छा रिजल्ट देगा गोचर में? 11वें में आए तो अब ज्यादा देखना चाहिए। ठीक है सर। चंद्रमा दूसरे में धन संचय के लिए अच्छा होता है, डीलिंग में तो खर्चा भी करना पड़ सकता है, सब कुछ करना पड़ सकता है बॉस। ठीक है चंद्रमा 11वें में तो सर। मेरी एक बात समझ में 8-12 में ना हो यार। 11वें में मान लो आ रहा है 15 दिन बाद, तो 15 दिन थोड़ी डील रोक लोगे दिलबाग जी आप भी। मजे ले रहे हो, प्रैक्टिकल बात भी तो करो ना। किसी को सजेस्ट करोगे तो कहेगा यार अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आया, 15 दिन बाद का टाइम दे दिया। 6-8-12 ना हो, वो देख लो। बाकी उसका खुद का चार्ट भी तो डिपेंड करता ना। खुद के चार्ट में 6-8-12 आ रहे हैं तो फिर क्या करेगा? ठीक सर। मैं गलत बोल रहा हूँ? जी जी। ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से सुन लेना अब भी। हाँ सर।
देखिए ये चंद्र कुंडली होगी, इनके हिसाब से आज का चंद्रमा इनका यहाँ पर है, यहाँ पर है इनका आज चंद्रमा गोचर करता हुआ, कल भी यही था। तो ये इससे 8वें स्थान पे हो गया ना, इनका जो एक्चुअल चंद्रमा है वो तो यहाँ बैठा है, ये थोड़ी मूव कर रहा है, ये तो इनकी चार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चंद्रमा गोचर करता हुआ अष्टम भाव में पहुंच गया यहाँ पे। यहाँ पहुंच के क्या करेगा, मूड स्विंग्स देगा जो मैंने बताए हैं, देगा। यहाँ पे होगा तो देगा, नहीं देगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा चंद्रमा, जिस दिन चंद्रमा चौथी राशि में होगा उस दिन इनका डेली का गल्ले का काम है तो बढ़िया उठेगा, बढ़िया उठेगा। डेली गल्ले का काम नहीं है, बॉस के साथ डीलिंग है तो बढ़िया उठेगा। क्लियर है सबको? नहीं है, सभी को इशू है, दोबारा फिर पढ़ाना पड़ेगा। हो गया सर क्लियर। मैं वो कंफ्यूजन में था, वो जो अपने को राशि देखनी है वो तो करंट डे के हिसाब से देखनी है। दिलबाग जी क्लियर है? दिलबाग जी जी क्लियर है? जी सर, जी सर। प्रतिभा जी क्लियर है? प्रतिभा यस सर, अग्रवाल जी, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सर। रीना जी क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। मनीषा जी क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर। रीमा शर्मा जी क्लियर है? जी सर जी। कल्पना बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? सर मुझे पूछना था, जब हम एस्ट्रो सेज में वो ट्रांजिट वाले में जाते हैं तो वहाँ दो ऑप्शन होती है, एक मून और एक लग्न, तो वो किस में ट्रांजिट देखते हैं, उसमें लग्न में? बेटा मून में देखते हैं ना, मून कुंडली हाथ से बनाओ ना, ट्रांजिट में किस लिए जाना है? मून कुंडली पहले हाथ से बनाओ और फिर देख लो आज चंद्रमा की पोजीशन कहाँ है रख के। भाई आपने अपनी कुंडली बनाई या मिस्टर एक्स की बनाई या मिस्टर जेड की बनाई? हाँ जी। पहले मिस्टर जेड की कुंडली बनाई, फिर मिस्टर जेड की मून कुंडली बनाई, जैसे हमने बनाई ठीक थी है। अभी। हमने जैसे अभी इनकी रीना जी की कुंडली बनाई, फिर लग्न कुंडली मून कुंडली बनाई, फिर उसके बाद देख लो आज चंद्रमा कौन से भाव में है। आज वृषभ में है तो उस हिसाब से 12th में हो गया मेरा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो आज आप मून से आज आप देखो, देखेंगे, ठीक। आज और कल का मूड देखो आपका कैसा रहा। हाँ सर, आज थोड़ा ठीक था, कल खराब बस था। आज रीना का भी ठीक होगा कल के कंपैरिजन में, क्योंकि आज चंद्रमा निकल रहा है वहां से, निकल रहा वो है, हाँ निकलता जी हुआ। सर। ठीक है, ठीक है। तो सबका खराब होगा, रीना का थोड़ा ज्यादा खराब इसलिए होगा क्योंकि इसका 8वें भाव का था, 8वें का ज्यादा डेंजरस होता है। आपका 12वें का था तो आपका थोड़ा कम खराब होगा। किसी का 6ठे का होगा आंचल जी तो उसका कम खराब होगा, 4थे का होगा सॉरी तो। ठीक है, किसी का आज 11वें का भी तो होगा, वो कह रहा होगा यार आज तो मजा आ गया, गल्ला बढ़िया उठाए। किसी का 7वें का होगा तो वो खुश हो रहा होगा आज बीवी ने या गर्लफ्रेंड ने आई लव यू बोला है। सिंपल बात बोल रहा हूं मैं तो बेटा, है ना? ठीक है कल्पना, क्लियर है बेटा? कुछ और डाउट, हाँ कुछ और जी बोलना सर, चाह रहे हो? नहीं सर। वैशाली जी क्लियर है सर, क्लियर है। मनदीप जी क्लियर है सर। नितिन जी गुरुजी क्लियर है। आंचल जी हाँ जी क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है।